हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज हम MSO03 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। मैं ये वीडियो शॉर्ट और सिंपल ही रखूंगी ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट ना हो। लेकिन ये वीडियो को प्लीज़ देख के जाना, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कल एग्जाम में आ सकते हैं और इसके बेसिस पे आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑन सोशल चेंज। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें से हो सकता है कोई एक पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन आ जाए या फिर यही क्वेश्चन आ जाए। तो देखो, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, मतलब ऑल्टरनेटली पूछा जा रहा है। सोशल चेंज को ना समझने के लिए सोशियोलॉजिस्ट ने चार मेजर पर्सपेक्टिव दिए हैं। सोशल चेंज यानी कि सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है उसको समझने के लिए। पहला आता है हमारा इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इसमें कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्ट हैं, उन्होंने कहा था कि ना सोसाइटी इवॉल्व होती है तीन स्टेजेस में। तीन स्टेजेस उन्होंने दिए, आपको वो याद रखने जरूरी हैं। दैट इज थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिव। ठीक है, इसमें तुम पहले कॉम्ट डालोगे, फिर तुम स्पेंसर का डालोगे। स्पेंसर बोलते हैं सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स चली जाती है। सिंपल, तुम्हें यही चीज समझानी है। कॉम्ट ने बोला कि तीन स्टेजेस में सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस करती है, दैट इज थियोलॉजिकल, मेटालॉजिकल, पॉजिटिविस्ट। और स्पेंसर ने बोला है कि सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, यानी सोसाइटी हमेशा ही प्रोग्रेस की तरफ जा रही है, नेगेटिव नहीं, बैकवर्ड नहीं जाएगी, आगे ही जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जिसमें हमारे तीन मेजर सोशियोलॉजिस्ट हैं। पहले हैं मार्क्स। मार्क्स ने बोला है कि हैव्स और हैव नॉट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। उसके जब वो उस कॉन्फ्लिक्ट को जान जाएंगे, जब उन्हें पता लग जाएगा कि क्लासिज्म क्या है, तो वो रिवोल्ट करेंगे और फिर जो है सोसाइटी का प्रोग्रेस होगा। मार्क्स ने ऐसा बोला, क्लास स्ट्रगल होएगा, क्लास स्ट्रगल की वजह से सोसाइटी जो है चेंजेस में, सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। फिर आते हैं कोजर और डैरेंडॉफ। ये तीनों दोनों ने सेम ही बोला है। इन्होंने बोला है कि कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है और इससे जो है चेंज क्रिएट होता है। ठीक है, फिर आ जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमारे फर्स्ट आ जाते हैं डरकाइम। डरकाइम बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ने से सोसाइटी चेंज हो रही है। ऑब्वियसली डिवीजन ऑफ लेबर, काफी सारी जॉब्स जो हैं उसमें बहुत सारे डिविजन्स होते जा रहे हैं, इसलिए हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। बाकी इसमें पार्सन्स ने बोला, वो पार्सन्स जो है वो इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, यानी कि जब सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो एक नया बैलेंस क्रिएट होता है। ठीक है, चेंजेस आते हैं तुम्हारी पर्सनालिटी में, ऑर्गेनिज्म में, कल्चर में, ये सब। ऑकबर्न ने कहा था, उन्होंने कल्चरल लैग का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हमसे बात करी उन्होंने कल्चरल लैग पे। उन्होंने कहा कि एक पार्ट जल्दी चेंज होता है, बाकी धीरे एडजस्ट होते हैं। यानी कि कोई मेजर पार्ट जो है, जैसे रिलीजन जो है वो जल्दी चेंज होगा, फिर लोगों के मॉरल्स, वैल्यूज जो है वो धीरे धीरे चेंज होंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये वेबर ने कहा था। वेबर रैशनैलिटी को मेन फैक्टर बोलते थे। ठीक है, तो उन्होंने उसकी बात करी है। फिर इसमें हेगन भी आ गया, मैक्लिनलैंड भी आ गया। मैक्लिनलैंड कहते हैं कि अचीवमेंट मोटिवेशन सोसाइटी को डेवलप करता है, यानी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने सोसाइटी में चेंज लाने की बात कर रहे हो ना, तो इस वजह से भी जो है सोसाइटी में चेंज आता है। तो ये जो है, ये क्वेश्चन 10-20 मार्क का क्वेश्चन लंबा आ सकता है, प्लीज इसे अच्छे से करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन। ये मैं ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के पेपर में बता चुकी हूँ। मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में वीडियो डाला है, उसमें मैंने मॉडर्नाइजेशन को पूरा जो है एक्सप्लेन करा है। पर अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो मॉडर्नाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी का मॉडर्न सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म होना, जहाँ रैशनैलिटी, टेक्नोलॉजी, लिटरेसी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी ये सब ग्रो करती है ना, वही होगी मॉडर्नाइज सोसाइटी। इसके फीचर्स बहुत सारे हैं। फीचर्स हो जाते हैं जब सोसाइटी बिकम्स मोर स्पेशलाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड। ठीक है, उसके बाद कैपिटलिज्म डेवलप हो जाए सोसाइटी में तो भी मॉडर्नाइज हो गई। ब्यूरोक्रेसी ग्रो हो जाए तो भी हो गई। डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल राइट स्ट्रांग होते हैं उस सोसाइटी के। इंडिविजुअलिज्म इंक्रीज होता है। सोशल प्रोग्रेस और फ्रीडम ज्यादा होता है इस सोसाइटी में। ये सारे कुछ की फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एक मॉडर्नाइजेशन के आंसर के लिए। अब इसमें पर्सपेक्टिव आ जाते हैं, ये 5 आपको जो है, ये आइडियल, टिपिकल पर्सपेक्टिव, ये सारे पर्सपेक्टिव इससे पढ़ के चले जाना इस पीडीएफ से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी एक पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन आ जाए, सारे पर्सपेक्टिव तुम्हें करने के लिए आ जाए। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना। इसमें रोस्टो वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्टोज
टेलियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ के जाना। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में करवा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट रीड टॉपिक है, ये मैं बता दूं, ये टॉपिक आपको करना ही करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल डेफिनेशन, डेवलपमेंट दैट मीन्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आप अपनी नीड्स तो पूरी करो लेकिन आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोच के रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब है। बहुत इजी टॉपिक है, ये आप पढ़ सकते हो खुद भी, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने ऑलरेडी जो है समझा रखा है। ये वाली इमेज को याद रखना, बिकॉज ये गोल्स हैं, 17 गोल्स, ये आपको पता होने चाहिए, ये पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक गोल पे भी आ सकता है कि 10th गोल कौन सा था, तो आपको नंबर के साथ गोल्स जो है वो पता होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है लिबरल थॉट ऑन डेवलपमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया था। लिबरल का मतलब क्या होता है, देखो, इंडिविजुअल का फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, फ्री मार्केट है, डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबको इक्वालिटी। लिबरलिज्म मतलब बहुत अच्छी सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको लिबरलिज्म में लिखना होगा, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में ऑलरेडी आपको लिबरलिज्म पे बता दिया था, ठीक है। उसके बाद हम देखें मार्क्सियन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, ये भी मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद है क्रिटिकली एग्जामिन द नियो मार्क्सियन अप्रोच टू डेवलपमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। इसमें अगर आता भी है वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस, तो ये इमैनुअल वॉलरस्टीन का है, वही बताने की 3 तरह की कंट्रीज होती हैं, कोर, सेमी पेरीफेरी, पेरीफेरी। कोर वो होती है जो रिच है, सेमी पेरी वो है जिनके पास थोड़े बहुत रॉ मटेरियल भी है और थोड़े बहुत उनको एक्सप्लॉइट भी कर जाते हैं, और पेरीफेरी में बिल्कुल एक्सट्रीमली पुअर कंट्रीज आ जाती हैं। ये लिख रहे हैं तुम्हें, कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, ये भी मैंने ऑलरेडी तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में पढ़ा दिया था, और मैंने ये भी बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसे करके जाना। गांधी जी ने ना सिंपल जो है रूरल जो विलेजेस हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी है, खादी, स्मॉल इंडस्ट्री, सेल्फ रिलायंस, और उन्होंने बोला एजुकेशन को क्राफ्ट की तरह रखो, स्वदेशी लोग मतलब अपने देश में जो है प्रोडक्ट्स बनाओ और वही यूज करो, सिंपल लिविंग रखो, ये सब जो है गांधी जी ने बात करी थी, और इसी पे तुम्हें क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जामिन द मेजर पर्सपेक्टिव ऑन वुमेन्स डेवलपमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इसको पढ़ सकते हो इस पीडीएफ से, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी मैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, इसमें तुम्हें कुछ भी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं आता ये वैसे भी, क्योंकि ये तुम्हारे इस चीज का पार्ट है नहीं वैसे, डेवलपमेंट का, सोशल डेवलपमेंट का, इसे तुम इसको छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, और आएगा भी तो बहुत ही इजी आंसर है इसका कि कैसे फेमिनिस्ट जेंडर का डेवलपमेंट हुआ, ये सब, ठीक है। व्हाट इज डिपेंडेंसी थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसे करके जाना, प्लीज, ये आ जाएगा, मैं बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो डिपेंडेंसी थ्योरी का मतलब क्या होता है, पुअर कंट्रीज पुअर इसलिए नहीं है कि वो बैकवर्ड है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कोलोनियलिज्म से, पहले कोलोनियलिज्म वाले करते रहे, फिर अब जो है कोर कंट्रीज उनको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, तो वो पुअर इसलिए नहीं है कि वो बैकवर्ड हो रही है, वो पुअर इसलिए क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट इतना करा गया है, ठीक है। तो बाकी डिपेंडेंसी थ्योरी का तुम्हें क्रिटिसिज्म पता होना चाहिए कि डिपेंडेंसी थ्योरी को क्रिटिसाइज इसलिए करा गया था क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से बोल दिया गया कि अरे ये इसमें एक्सप्लॉइट हो रहा है, ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो बस हो गया। बाकी ईस्ट एशियन मिरेकल कंट्रीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, एशियन कंट्रीज का इतना देखा ही नहीं गया इसमें, और इसके प्रूफ जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसका क्रिटिसिज्म। रेलेवेंस पढ़ के जाना, हो सकता है रेलेवेंस पे क्वेश्चन आ जाए इसका कि और डिपेंडेंसी थ्योरी का अभी क्या रेलेवेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्रिटिकल एग्जामिन द ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। मैंने ये ऑलरेडी अपने उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में पढ़ा दिया था मैंने आपको, मैंने ये भी कहा था कि लीनियर स्टेज ग्रोथ थ्योरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे करके जाना, ठीक है, कि जो हमारी सोसाइटी ग्रो होती है ना वो स्टेजेस में हो रही है, एक के बाद एक स्टेज आता है तो ग्रो होती है, ठीक है। ये पढ़ के जाना इस क्वेश्चन को, इसमें लीनियर स्टेज थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार मैंने देखा है। देखो नॉलेज सोसाइटी या इन्फॉर्मेशन सोसाइटी वो है जहाँ का टेक्नोलॉजी बहुत बेटर है, ठीक है, वहाँ पे आईटी और टेलीकम्युनिकेशन साइंटिफिक एडवांसेस बहुत अच्छे तरह से बहुत ग्रो कर रहे हैं,
ठीक है, नॉलेज वर्कर्स होते हैं जिनके पास इस सब की नॉलेज है टेक्नोलॉजी की। तो मैं इसमें देख लूँ काफी सारे सोशियोलॉजिस्ट मेंशन करने हैं, डैनियल बेल मेंशन करना है, तुम्हें एक मैनुअल कासल्स मेंशन करने। मैनुअल कासल्स मेन इंसान है जिन्होंने बताया था इन्फॉर्मेशन सोसाइटी पे, ठीक है। बाकी तुम्हें कुछ फीचर्स लिखने नॉलेज सोसाइटी के, कि यहाँ पे जो है लोगों को पता होता है नॉलेज क्या है, नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज्यादा होती है लोगों के पास। लोगों के सोशल नेटवर्क में भी जो है टेलीकम्युनिकेशन पे बेस्ड होते हैं सोशल नेटवर्क, और यहाँ पे रिट्रीवल और क्रिएशन होता है नॉलेज का, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे इनइक्वालिटी तब होती है जब आपको नॉलेज पता ना हो, आप टेक्नोलॉजी से अवेयर ना हो, तो आप एक तरह सोशली एक्सक्लूड कर दिए जाते हो। तो यही सब है इसके फीचर्स, पढ़ के जाना, काफी सारे फीचर्स इसमें दे रखे हैं, ये पीडीएफ बहुत अच्छा है। बाकी अब हम नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो वुमेन इन ऑयल सोसाइटीज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें मैं कह रही हूँ वुमेन की बजाय ये क्रिटिसिज्म जरूर पढ़ के जाना, क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है नॉलेज सोसाइटी की। नॉलेज सोसाइटी पे क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रही हूँ, नॉलेज सोसाइटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ डिस्कोर्स ऑन वेब बेस्ड नॉलेज डिस्पर्सल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको तुम छोड़ सकते हो। फिर आते हैं डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, ये भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसमें काफी सारी चीजें आ जाएंगी। तो इतना बड़ा क्वेश्चन तुम ना ही अटेम्प्ट करना तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इसमें बहुत सारी केस स्टडीज भी हैं, बहुत कुछ है, तो ये आंसर लिखने में तुम्हें प्रॉब्लम होगा। एथनो डेवलपमेंट, इसको भी तुम छोड़ सकते हो, मैंने इतना नहीं देखा पेपर में आता हुआ, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क करा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। एथनो डेवलपमेंट, इंडिजीनियस सोसाइटी, ये सब तुम छोड़ सकते हो। बाकी देखो, मैंने जितने क्वेश्चंस को मार्क करा है तुम प्लीज वो सारे क्वेश्चन करके जाना, और अगर तुम्हें ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, और मैं तुम्हें इसका लिंक भेज दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।